हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर मतलब जितना अब तक पूछा गया है टीजीटी पीजीटी आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर वन वर्ड है। तो इसके पहले मैंने प्रेपोजिशन की वीडियो कराई थी। ये आपके वन वर्ड के रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मीन्स क्या होता है हमें बताना है। ठीक है, डिप्रेस पर्सनालिटी, सोरोफुल इवेंट, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन द आवर ऑफ सैडनेस, या फिर ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और अदर्स। तो क्या होता है सैडिस्टिक मतलब होता है दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को दर्द या तकलीफ देते हुए खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये एक मेंटल टेंडेंसी होती है। ठीक है, जिसमें क्रूरता से आनंद लिया जाता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, मतलब दूसरों को तकलीफ देके एक खुशी मिलना, वो हो जाता है आपका क्या, सैडिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ स्कूल टीचर और पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, व्हाट वुड वी शे फॉर द अबव एक्सप्रेशन इन वन वर्ड। हम इसे क्या कहेंगे, पेडागॉग कहेंगे या फिर पग्नासिटी या फ्लैटली या डेमागॉग कहेंगे। तो डेमागॉग तो नहीं होगा, ये तो एक लीडर होता है ना, लीडर को कहा जाता है। ठीक है, जो भड़काऊ लीडर होता है उसे कहा जाता है प्रोवोक करने वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पैडागॉग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका पैडागॉग हो जाएगा, मतलब शिक्षक। पैडागॉग मतलब ये होता है शिक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा देने का काम करता है। स्पेशली ये जो वर्ड है ना यूज़ कब करेंगे, कभी कभी मतलब नेगेटिव वे में भी इसका यूज़ होता है जब कोई बहुत उपदेशात्मक होता है। वन ऑफ 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर इज कॉल्ड। तो एक ही समय पर 4 बच्चे होते हैं, एक ही माँ से होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वैब बोलेंगे या क्वाड्रुपल या क्वाड्रुपलेट या क्वाड्रिलियन, ये याद रखना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक माँ से 4 बच्चे एक ही समय में जन्म लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रुपलेट्स कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्वाड्रुपलेट। ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि यहाँ पे क्वैड जो है ना, अगर हम ये देखते हैं क्वैड मीन्स ये होता ही है 4। ठीक है, क्वैड से बना हुआ वर्ड है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर गिवन एक्सप्रेशन, साइंस ऑफ फार्मेसी। साइंस ऑफ फार्मेसी को हम क्या कहेंगे, ये याद रखना है। साइंस ऑफ फार्मेसी को हम क्या कहते हैं, तो फार्माकोलॉजी, फोनोलॉजी या पैथोलॉजी या फार्माकोपोइया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है साइंस ऑफ फार्मेसी, उसे हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी, यानी कि दवाइयों के निर्माण, प्रभाव या उपयोग के अध्ययन को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे भी बताना है हमें कहाँ से स्टार्ट है। अ मेथड ऑफ स्पेलिंग इन विच द सेम लेटर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड एंड डिफरेंट वर्ड्स। तो ये एक स्पेलिंग का मेथड होता है जिसमें आपको सेम लेटर तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो साउंड होगा यानी कि उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अलग डिफरेंट करेंगे, इसकी मीनिंग भी हमको डिफरेंट ही मिलेगी। उसे क्या बोलेंगे, सेम लेटर है लेकिन प्रोनाउंस और मीनिंग दोनों अलग है। हेट्रोजीनियस है, हेट्रोग्राफी है, हेट्रोफेमी है, होमोजीनस है। इसे हम क्या कहेंगे ये बताना है। ठीक है, ओके, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वर्ड है हेट्रोग्राफी, आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, हेट्रोग्राफी कहा जाता है। हेट्रो अगर हम देखें तो ये जो आपकी है हेट्रो, ये जो वर्ड है हेट्रो अगर देखा जाए तो इसका मतलब ही होता है अलग अलग, विभिन्न। ठीक है, विभिन्न इसे कहा जाता है। और इसके अगर इसके साथ ग्राफी वर्ड जुड़ गया है, ग्राफी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, जो राइटिंग शैली होती है उसे कहा जाता है। तो यानी कि अलग अलग जो राइटिंग शैली होती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जो हेट्रोग्राफी है उसे कहा जाता है जब एक ही लेटर अलग अलग शब्दों में अलग अलग साउंड दर्शाते हैं, तो उसे कहा जाएगा हेट्रोग्राफी। कैसे, समझ में नहीं आया होगा, जब मतलब ये याद रखना है। ठीक है, हेट्रोग्राफी किसे कहा जाता है, जब एक ही लेटर क्या करेगा, अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड दर्शाते हैं। जैसे हम सी का उच्चारण कहीं क्या 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 करते हैं, जैसे सी कैट, यहाँ पे हमने किसका, यहाँ पे साउंड क्या निकला, सी ही है लेकिन साउंड क्या निकला, का। और यहीं पे मैंने डाल दिया CIRCUIT,
तो यहाँ पे भी सी है, लेकिन हम साउंड क्या निकालेंगे, सर्किट, है ना, सा का साउंड निकालेंगे। तो यही चीज़ हो गया हेट्रोग्राफी। ठीक है, ये याद रखना है। मतलब सेम ही आपका लेटर है, लेकिन साउंड क्या कर रहा है, अलग अलग निकाल रहा है, मीनिंग भी अलग अलग दे रहा है। तो ये आपका हेट्रोग्राफी हो जाएगा, ध्यान रखना है। हेट्रो से बना है अलग अलग। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। ये आपका एग्जाम में आया था, आई थिंक ये टीजीटी में आया था, है ना, टीजीटी में ये आपका आया था, अभी लास्ट एग्जाम में आया था टीजीटी, जब आपका 2021 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, इसे हम क्या बोलेंगे, पायरोटेक्निक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, फायरोमेटिक्स या फिर सिकैट्रिक्स। तो ये याद रखना है, पायरोटेक्निक्स होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका पायरोटेक्निक्स हो जाएगा। ओके, पायरो जो होता है, पायरो मीन्स क्या होता है, आग। ठीक है, फायर बोल सकते हो, आग बोल सकते हो। ठीक है, और जो आपके टेक्निक्स है, टेक्निक्स इसका मतलब होता है कला या तकनीक। तो इवेंचुअली हम इसको क्या बोलेंगे, पायरोटेक्निक्स, मतलब इसका मतलब होता है आतिशबाजी या पटाखों को बनाने या जलाने की कला। ठीक है, तो जिसको पटाखे, मतलब जो लोग पटाखे बनाते हैं या जलाने की जिसके अंदर कला होती है, उसी को ही कहा जाता है पायरोटेक्निक्स। तो ये याद रखना है। ठीक है, जो मतलब क्या करते हैं, फायरवर्क्स को बनाने की कला जिसके अंदर होगी उसे बोलेंगे पायरोटेक्निक्स। तो टेक्निक मतलब कला या तकनीक, पायरो मतलब आग। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग आर। तो एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे सेम, लेकिन इसकी डिफरेंट मीनिंग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोनिम, होमोग्राफ, होमोलॉग या होमोफोन्स। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेम प्रोनाउंस हम करेंगे, सिर्फ मीनिंग आपकी डिफरेंट होगी। सेम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे होमो, इसे हम होमोफोन्स कहेंगे। मैं आंसर बता दे रही हूँ, इसे हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, होमोफोन्स। होमो का अगर देखें तो होमो मीन्स क्या होता है, समान, सिमिलर। ठीक है, समान। ओके, अब फोन अगर देखें, फोन का मतलब होता है जिनका उच्चारण एक जैसा होता है। आप ये बोल सकते हो, फोन का मतलब ध्वनि, साउंड। ठीक है, तो होमोफोन वही होता है जिनका हम प्रोनाउंस एक साथ करते हैं, मतलब सेम प्रोनाउंस करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, सेम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है डिफरेंट। अब कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राइट, और एक जगह मैंने लिखा राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोनाउंस तो सेम कर रहे हैं ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दोनों का यही होगा, राइट, दोनों का पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो मीनिंग है राइट मीन्स सही, और इसकी जो मीनिंग है राइट मीन्स लिखना। दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंस सेम है, तो उसे हम होमोफोन्स कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पुट्स गिवन एक्सप्रेशन इन द वर्ड, वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल। इसका क्या होगा, हमें बताना है। ऑप्टिमिस्ट है, टीटोटेलर है, वेजिटेरियन है, वेगन है, क्या बोलेंगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शराब को पूरी तरह से त्याग करता हो, पूरी तरह से उसने शराब को त्याग कर दिया है, ये सभी को पता होगा, उसे हम टीटोटेलर बोलते हैं, टीटोटेलर। ठीक है, ये लोग जीवन भर शराब से दूर रहते हैं, ऐसे लोग को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ईजिली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड इज कॉल्ड पोर्टेबल, मैलिएबल, फ्लेक्सिबल या फिर ट्रांसुलेंट। इसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप में ले सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैलिएबल हो जाएगा। मैलिएबल मतलब जो लचीला है, फोल्डेबल है, उसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि उन चीज़ों को कहा जाता है मैलिएबल जिन्हें पीट कर या दबा कर किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है, उसे हम कहते हैं मैलिएबल। और ये शब्द ना अक्सर जो धातुओं के लिए यूज़ होता है, मैलिएबल, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डैश इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। तो यहाँ पे हमें बताना है, इसे हम क्या, अपार्थीड है, अनार्की है, डेमोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है। यहाँ पे कह क्या रहा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अपार्थीड। अपार्थीड ये एक मतलब एक बोला जाता है, अपार्थीड क्या होता है, एक दक्षिण अफ्रीका की नस्लीय भेदभाव पर आधारित एक राजनीतिक प्रणाली थी, जिससे लोगों के रंग के आधार पर अलग किया जाता था, यानी कि जो उनका रंग है, रेस है, उनके आधार पर अलग किया जाता था, तो उसे ही कहा जाता था
जैसे कि जो ब्लैक लोग हुआ करते थे, जो ब्लैक के लिए अलग स्कूल बस आदि ये सारी चीज़ें। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम होता था जिसमें लोगों को क्या किया जाता था, अलग किया जाता था उनके रेस के लिए, मतलब उनकी जाति, रंग भेद, उसे हम अपार्थाइड कहेंगे। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है। अ शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड एपिफेनी, एपिथेट, यूफेमिज्म, अफोरिज्म। इसे हम क्या बोलेंगे, ये याद रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट, छोटा होता है, बहुत ही नीट होता है, विटी स्टेटमेंट होता है, उसे हम एफोरिज्म कहते हैं, एफोरिज्म या अफोरिज्म, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है और बुद्धिमत्ता से भरा होता है और सच होता है, जो जीवन के कोई बड़ा सत्य संक्षेप में व्यक्त करता है। जैसे मतलब अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, लैंग्वेज में, कि एक छोटा जो अफोरिज्म होता है ना, बहुत ही छोटी सी टिप्पणी होती है और सच टिप्पणी होती है। जैसे मैंने कहा टाइम इज मनी। अब ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन एक सच स्टेटमेंट है, शॉर्ट है, नीट है और विटी स्टेटमेंट है और ट्रू भी है, ये भी याद रखना है। तो एफोरिज्म क्या बताता है, एक ट्रू स्टेटमेंट बताता है। इंटेंडेड टू चीट समवन, इसका क्या होगा हमें बताना है। फ्रेडुलेंट है, नहीं सॉरी, फ्रेडुलेंट है या फ्रेडुलेंट है या फिर फ्रेडुलेंट, ये सब एक ही जैसा है लग रहा है। यहाँ पे हमें बताना है, कोई एक तो होगा। इंटेंडेड टू चीट समवन यानी कि इसको क्या कहेंगे, एक ऐसा काम या एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें धोखा देने की मंशा होती है, मतलब किसी को चीट करना उसका इंटेंट रहता है, यानी कि उसका इरादा रहता है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेडुलेंट बोलते हैं। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, FRAUDULENT, FRAUDULENT, ये करेक्ट हो जाएगा, फ्रेडुलेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिसमें धोखा देने की मंशा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। एफेमिनेट क्या होता है हमें बताना है। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, अ मैन हु इज डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ वीमेन, अ मैन हु immures himself from women, a man who is prone to find fault with women। तो एफेमिनेट जो होता है एक ऐसा पुरुष होता है जो वीमेन जैसे व्यवहार या आदतों वाला होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा आदमी, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो औरतों की तरह दिखेगा, उसकी आदतें भी औरतों की तरह ही रहेगी, तो उसे बोलेंगे एफेमिनेट। यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, व्यवहार सब वीमेन जैसा हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू चेक डेट्स डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक डेट्स डेज, ठीक है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपको डेट वगैरह, डेज वगैरह चेक किया जाता है, जहाँ पे आप डेट वगैरह या डेज वगैरह चेक करते हैं। कहाँ से, कैलेंडर है, कैलेंडर है, कैलेंडर सब एक ही जैसा है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर कर दिया गया है, आपने बताना है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर, ये याद रखना है। कैलेंडर से ही हम क्या देखते हैं, डेट वगैरह, डेट्स डेज सब कैलेंडर से ही चेक करते हैं, है ना। तो CALENDAR, कैलेंडर इज अ वर्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स विद इन अ पर्टिकुलर ईयर दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो कैलेंडर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, CALENDAR, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, CALENDAR यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैलेंडर कहा जाएगा। Which of the following words does not refer to a manner of walking? अब इसमें से बताना है हमें, उसे हैगल कहेंगे कि ट्रज या स्ट्राइड या वर्डल, क्या कहेंगे। Which of the following words does not refer to a manner of walking? इसमें से कौन सा वर्ड है जो मैनर ऑफ वॉकिंग को रेफर नहीं करता, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कौन सा, जो मैनर ऑफ वॉकिंग को रेफर नहीं करता। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैगल हो जाएगा। हैजल या हैगल आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, हैगल यानी कि मोल भाव करना। हैगल मीन्स क्या होता है, मोल भाव करना, स्पेशली खरीदा, जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो उस समय। और ये चलने के तरीके को नहीं दिखाता है। जबकि ट्रज जो है, ये जो ट्रज है ना, ट्रज, ये थके हुए कदमों से चलना, इसका मतलब क्या होता है, थके हुए कदमों से चलना, यानी कि ये चलने को दिखा रहा है, हाँ, थके हुए कदमों से चलना, कदमों से चलना, ठीक है, ट्रज जो होता है।
और जो स्ट्राइड होता है तो ये भी याद रखना है, स्ट्राइड मतलब तेज और लंबे कदमों से चलना। जो स्ट्राइड होता है ये आपका होता है तेज और मतलब ये सब क्या दिखा रहे हैं, मैनर ऑफ वॉकिंग ही दिखा रहे हैं कि कैसे चलना है, किस टाइप की चल रहा है बंदा। तेज और लंबे कदमों में चलना, लंबे कदमों में चलना, ठीक है। और जो वैडल होता है इसका मतलब क्या होता है, डगमगाते हुए चलना, डगमगाते हुए चलना। ओह शिट, 1 मिनट, ओके, हुए चलना। तो ये याद रखना है, सब चलने जैसा ही है, मतलब सब वे ऑफ मैनर ऑफ वॉकिंग दिखा रहा है। डगमाते जैसे बत्तख वगैरह है ना। तो यहाँ पे ये तीनों ट्रज, स्ट्राइड, वैडल, ये तीनों चलने के तरीके को दिखा रहा है, लेकिन हैगल जो है ये चलने के तरीकों को नहीं दिखाता। इसका मतलब होता है मोल भाव करना, स्पेशली जब आप कोई खरीदारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये याद रखना है। अ स्लॉटर हाउस, उसे हम क्या कहेंगे, अ स्लॉटर हाउस को एबेट्योर, एबेक्योर, एबेट्योर, एबेट्योर क्या कहेंगे बताना है। स्लॉटर हाउस ये आपके यूपी पीजीटी 2021 में आया था, ठीक है। और ये वाला जो आया था ना, ये आपके हरियाणा पीजीटी में आया था, ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, आ भी सकता है। तो ये याद रखना है, जो स्लॉटर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ जानवरों को क्या किया जाता है, मारा जाता है, स्लॉटर के लिए ले जाया जाता है, मारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसे हम कसाई घर, कसाई खाना, बूचड़ खाना हिंदी में बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एबेट्योर, ABATTOIR, एबेट्योर। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ABA, सॉरी सिंगल बी आएगा, ABATTOIR, यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, एबेट्योर, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे आपका, वहाँ पे डी करेक्ट, मतलब एक स्लॉटर हाउस होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें बताना है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है, मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका होता है, इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे वेदर हो गया, जलवायु वगैरह हो गया, तापमान वगैरह हो गया, जो विंड होती हैं, हवाएं होती हैं, बादलों का जो स्पेशली क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, शामिल होता है इसमें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेट्रोलॉजी, METERO, ठीक है, METERO, ठीक है, METEORO लॉजी, मेट्रियोलॉजी। तो ये याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे ओ भी है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका आया था यूपी पीजीटी 2021 में, ये भी आपका आया था यूपी पीजीटी 2021 में। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एबनॉक्सिक्स, ओबनॉक्सिक्स, मतलब होता है बहुत ही अनप्लीजेंट, असहनीय, तो ओबनॉक्सिस होगा, ठीक है। तो ओबनॉक्सिस, OBNOXIOUS, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी, OBNOXCIOUS, ओबनॉक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। मर्सिनरी का मीनिंग क्या होगा, ये भी आपका आया था, ये टीजीटी में आया था, ठीक है, 2021 में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्सिनरी, द मोटिव टू अर्न मनी, एन ऑफिस विदाउट पे, अ बिजनेस ऑफ मशीनरी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, द मोटिव टू अर्न मनी, ठीक है। मोटिव क्या होता है, मर्सिनरी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, स्पेशली विशेष रूप से कब, जब वो कार्य नैतिक हो या भावनात्मक मूल्यों से नहीं हो, बल्कि केवल धन के लिए हो, ठीक है। तो ये याद रखना है, द मोटिव टू अर्न मनी। कभी कभी इसका यूज ना यानी कि सैनिक के लिए भी होता है, जो पैसे के बदले लड़ते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्या करें, टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपने ही कंट्री से बैनिश कर देना, उसे हम क्या बोलेंगे, अपने ही कंट्री से बैनिश कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एक्सपैट्रिएट,
क्या बोलेंगे, एक्सपैट्रिएट बोलेंगे। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सपैट्रिएट बोलेंगे, मतलब उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे अपने ही देश से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच बेस्ट है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग redeemed फ्रॉम एविल बियॉन्ड करेक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल, इम्प्रेग्नेबल, इनइफेसेबल, इंडेलिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, करेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनकॉरिजिबल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकॉरिजिबल मतलब ये होता है जो आपका इनकॉरिजिबल, कांट बी करेक्टेड, ऐसे भी पूछा जाएगा, कांट, ओ शिट, एक मिनट, चलिए, तो कांट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल का आपने याद रखना है। इंडेलिबल मतलब क्या होता है, कांट बी इरेज्ड, कांट बी इरेज्ड। ठीक है, तो ये याद है, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके उसे बोला जा सकता है। ठीक है, और आपने यहाँ देखना है इनइफेशिबल, इसका मतलब होता है अनेबल टू बी इरेज्ड या फॉरगेटन, इसका भी मतलब यही होता है। इम्प्रेग्नेबल, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू चेंज आर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड इज जनरल, इन जनरल, इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन काइंड को प्रेम करता हो। इन जनरल, टिमिड है, फिलेंथ्रोपिस्ट, तो यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो मानवता से प्रेम करता हो, दूसरे की भलाई के लिए दान समाज सेवा आदि करता हो। अ रेमेडी बिलीव टू क्योर ऑल डिजीज एंड प्रोलॉन्ग लाइफ दैट वाज ओरिजिनली शॉट बाय एल्केमिस्ट और अ क्योर ऑल, इसे हम क्या बोलेंगे, अ रेमेडी बिलीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पैनाशिया होता है ना, पैनाशिया वो औषधि या उपाय होता है जिसे सभी बीमारियों का इलाज करने और जीवन को लंबा करने में सक्षम बताया जाता है। तो पैनाशिया यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, अपने ध्यान रखना है। ओके, पैनाशिया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जाउंस इज एन यूफेमिज्म फॉर। तो जाउंस जो है ये एक यूफेमिज्म है, किसके लिए, जेयर साउंड्स या फिर गोस डैन, गॉड्स लव, गॉड्स वुंड्स। तो ये याद रखना है, जाउंस एक ना ओल्ड इंग्लिश का एक यूफेमिज्म है जो गॉड्स वुंड्स से निकला है। कहाँ से निकला है, गॉड उनसे निकला है, ये याद रखना है। स्पेशली ये जो जीसस क्राइस्ट है उनके घाव के शपथ लेने जैसा होता है, लेकिन बाद में इसे क्या किया जाता है, जाउंस कहने जाने लगा, मतलब इसे बाद में जाउंस कहा जाने लगा। टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड। टू यूज़ अनदर पर्सन मतलब दूसरे पर्सन की थॉट को, राइटिंग को अपने में यूज़ करना, उसे क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म है, पैंथिज्म है, साइलोसिज्म है या पैरोडी है। तो प्लेजरिज्म कहलाएगा। ठीक है, जब दूसरे की थॉट को या दूसरे की राइटिंग को हम उसको यूज़ कर लेंगे, अपना यूज़ करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म। यानी कि किसी और की रचना, विचार, राइटिंग चुरा कर अपने नाम से हम उसको प्रस्तुत कराते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, डैश इज एन अनदर नेम फॉर पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का दूसरा नाम क्या है, एफ्लुएंस है, सफिशिएंसी है, पेन्योरी है या बेनिवोलेंस है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉवर्टी का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका आया था हरियाणा पीजीटी में। ठीक है, पेन्योरी कहेंगे। ओके, याद रखना है, पेन्योरी। पेन्योरी का मतलब होता है अत्यधिक गरीबी, जब किसी व्यक्ति के पास कोई बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक भी संसाधन ना हो तो उसे बोलेंगे। सफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कंडीशन यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग एडिक्वेट। एफिलेंस, एबेंडेंस, रिचनेस या वेल्थ। बेनिवोलेंस, डिस्पोजिशन टू डू। बैनी मतलब ये होता है गुड। ठीक है, मैच द वर्ड्स विद दियर डिस्क्रिप्शन। एथिस्ट यहाँ पे मैच करना है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है, एक दूसरे से मिलान करना है। कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, 28 पे आ गए हैं हम, कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एस्थेटिक है, वन हु एडुलेट्स, पेडेंट है, डिसबिलीवर इन गॉड है, साइकोफेंट है, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रे लाइफ, और एथिस्ट है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट, देखिए एथिस्ट जो है ये याद रखना है, जो एथिस्ट है उसका मतलब होता है डिसबिलीवर इन गॉड। ये किसमें यानी कि जो गॉड में विश्वास ना रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, डिसबिलीवर इन गॉड। ठीक है, उसके बाद आपका एस्थेटिक आ जाता है। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रे लाइफ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पेडेंट।
पेडेंट मतलब क्या होता है, वन हु इज़, आप बोल सकते हो, तो पेडेंट वही होता है कि वन हु इज़ ऑस्टेंटियस अबाउट हिज लर्निंग, यानी कि जो दिखावे के लिए ज्ञान प्रदर्शन करता हो उसे पेडेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, वन हु इज़ ऑस्टेंटियस अबाउट हिज लर्निंग। और साइकोफेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हु एडुलेट। तो हिंदी में बता दे रही हूँ, जो एथिस्ट है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट कहेंगे। एस्थेटिक क्या होता है, जो सादा संयमित जीवन जीता है, त्यागमयी जीता, उसे एस्थेटिक कहेंगे, ठीक है। पेडेंट क्या होता है, जो दिखावे के लिए ज्ञान को प्रदर्शन करता है उसे पेडेंट कहेंगे। साइकोफेंट क्या कहेंगे, चापलू, जो प्रशंसा करके स्वार्थ साधता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरे पे आ गया है ना, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ए ही करेक्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे हम। ओके, गिव वन वर्ड फॉर सब्सटीट्यूशन फॉर एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन आर यूज ऑफ ए यूएसिव लैंग्वेज। सर्कमलोक्यूशन या सर्कमस्क्राइब, सर्कमवेंट या सर्कमस्पेक्ट क्या कहा जाएगा, यानी कि राउंड अबाउट करना, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोलना, इनडायरेक्ट कोई चीज़ यूज़ करना, राउंड अबाउट करना, एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कमलोक्यूशन हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सर्कमलोक्यूशन मतलब ये होता है किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, क्लियरली ना कहना। ऐसा तब होता है जब आप किसी सीधा उत्तर देने से बचना चाहते हो या टालना चाहते हो, तो आप राउंड अबाउट करोगे, ठीक है। एपोस्टेट इज़ अ पर्सन, तो एपोस्टेट कौन सा पर्सन है, एपोस्टेट इज़ अ पर्सन, कौन सा पर्सन है, हु लीड्स एन ऑस्ट्रे लाइफ, की हु हैज चेंज हिज फेथ, हु हेट्स मैनकाइंड, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हु हैज चेंज हिज फेथ, उसे हम एपोस्टेट कहेंगे। एपोस्टेट वह व्यक्ति होता है जो अपने जो पहले धार्मिक विश्वास है, जो विचारधारा है पहले की, उसको त्याग कर कोई नया धर्म या विचार अपना लेता है, उसे एपोस्टेट कहेंगे। या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं धर्म त्यागी। क्या बोलते हैं, धर्म त्यागी। ये लोग क्या करते हैं, जो एपोस्टेट टाइप के बंदे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने जो पुराने विचार हैं धर्म से रिलेटेड उसको चेंज कर लेते हैं लोग। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, आई स्टूडेंट पर्सन हु एब्सेंट हिम फ्रॉम क्लास ड्यूटी विदाउट परमिशन। एक स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जो क्लास या ड्यूटी को क्या कर देता है, एब्सेंट कर देता है बिना परमिशन के, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, कैजुअल है, ट्रूएंट है। तो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई पर्सन हो, अब अपने क्लास या ड्यूटी से बंक कर दे रहा है तो उसे हम ट्रूएंट बोलेंगे, ट्रूएंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ओमनिसेंट इज़ वन हु, ओमनिसेंट कौन है, इज़ अ प्रेजेंट एवरीवेयर, कि हैज़ इनफाइनाइट पावर, कि नोज एंड सीज एवरीथिंग, ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड। ओमनिसेंट किसे कहा जाता है ये बताना है हमें। तो ओमनिसेंट कौन है, वन हु नोज एंड सी एवरीथिंग, ठीक है, और हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। तो ओमनिसेंट वही होता है जो सर्वज्ञ होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी सत्ता जिसे सब कुछ नॉलेज हो, ठीक है। ये शब्द जो, ये वर्ड जो है अक्सर ईश्वर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ईश्वर को सब कुछ जानने वाला माना जाता है, तो उसे ही ओमनिसेंट कहा जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो उसे ओमनीप्रेजेंट कहेंगे, उसको भी ईश्वर के लिए ही कहा गया है। अगर हम वैसे दुनियावी में आ जाएंगे तो देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन हो गया है ओमनीप्रेजेंट, लेकिन उसको भी ईश्वर के लिए ही कहा गया है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है ना। ओमनिसेंट भी होता है कि जो सब कुछ जानता है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, विच फ्रेजल वर्ब इज क्लोजेस्ट टू द आइडिया ऑफ लूजिंग कॉन्शियसनेस। इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, लूजिंग कॉन्शियसनेस, टू पास अवे, टू पास आउट, टू पास अप, टू पास थ्रू, क्या होगा, लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो ये याद रखना है, लूजिंग कॉन्शियसनेस मतलब होता है टू पास आउट। टू पास आउट, टू पास आउट मतलब ये होता है बेहोश हो जाना, यानी कि आमतौर पर तब यूज़ किया जाए जब कोई व्यक्ति अचानक से अपना कॉन्शियसनेस खो देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेगा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू मेक, बिल्ड और अचीव समथिंग, आइडियल, यूटोपिया, कन्फ्लेटिंग ब्लूप्रिंट। इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन होता है हाउ टू मेक, कैसे बनाया जाए, कैसे बिल्ड किया जाए, कोई चीज़ को कैसे अचीव किया जाए, यानी कि इसे हम ब्लूप्रिंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ब्लूप्रिंट कहेंगे, याद रखना है इसको। ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक विस्तृत योजना होती है, या यूँ बोलो एक खाका तैयार किया जाता है जिसमें किसी चीज़ को बनाने या विकसित करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्लियरली एकदम स्पष्ट किया जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट, यानी कि इसे निर्माण का पूर्व निर्धारित नक्शा भी कहा जाता है, ब्लूप्रिंट।
यहाँ पे क्या होगा, हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल का काम है, उसे हम क्या बोलेंगे, फास्टिडियस। ठीक है, फास्टिडियस मतलब क्या होता है, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल का काम है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, नाजुक, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेजाइल, नाजुक है जो टूट जाता है, फ्रेजाइल है। ठीक है, इरोकेबल मतलब क्या होता है, इरोकेबल मतलब फाइनल, स्थिर, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, फाइनल है, आप फाइनल बोल सकते हो इसे आप, ये चीज़ें फाइनल है, स्थिर है, दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, परसिवर। परसिवर मतलब क्या होता है, मीन्स स्टडी, परसिस्टेंस इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि दृढ़ रहना। यहाँ पे फास्टिडियस हो जाएगा, यानी कि हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल का काम है। द गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स क्या होता है, ये बताना है। पावर ऑफ लर्निंग है, पावर ऑफ इलोकेंस है, ब्लेसिंग है, ट्रेजर है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब किसी व्यक्ति में एक प्रभावशाली, धारा प्रवाह, मनमोहक तरीके से बोलने की जो कला है, ठीक है, उसे बोला जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ स्पीक आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। आप इसे क्या बोलेगे, द एबिलिटी, ओके, एबिलिटी ऑफ स्पीक, यानी कि बोलने की कला, बात करने की कला। नेक्स्ट पे आएंगे, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, ट्रूप है, वुलफचोरी है, बंटिंग है, क्या बोलेंगे। अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग का एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बंटिंग बोलते हैं ना, बंटिंग ही पढ़ा जाएगा, बंटिंग, यानी कि रंग बिरंगे छोटे झंडों की एक कतार होती है, इसमें एक सीरीज होती है, जिसे सजाने के लिए अक्सर त्यौहार या कोई प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ पे लगाया जाता है। द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज, इसे क्या बोलेंगे, सिमेंटिक्स की कॉम्प्रिहेंशन, एटिमोलॉजी या प्रैग्मेटिक्स। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पे आपका प्रैग्मेटिक्स हो जाएगा। क्या होता है, भाषा विज्ञान की वह शाखा होती है प्रैग्मेटिक्स, कि जो स्पीकर के आशय या संदर्भ या प्रस्तुति के आधार पर भाषा के अर्थ का अध्ययन करती है। ठीक है, यानी कि उसके पीछे की मंशा, इंटेंडेड मीनिंग को समझने पर जोर दिया जाता है, इसमें ये स्टडी होती है एक प्रकार की। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, उसे मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम क्या बोलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसा निर्देशों का समूह होता है जिसमें कंप्यूटर को कोई विशेष काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मूल आधार होता है, याद रखना है। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में बस गया हो, ये आपके MPTGT वगैरह उत्तराखंड GIC लेक्चरर में पूछा गया था। तो वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में चला गया हो, सेटल हो गया हो, उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, माइग्रेंट है या इमिग्रेंट है, नेटिव है या पैरासाइट है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इमिग्रेंट। ठीक है, अनदर कंट्री में सेटल हो गया है, चला गया है, उसे बोलेंगे इमिग्रेंट। एक होता है इमिग्रेंट, वो ई से स्टार्ट होता है, यानी कि अपने देश को छोड़कर जो दूसरे देश में जाता है उसे बोलते हैं, और जो अपने देश में आता है, इन करता है, उसे इमिग्रेंट बोलेंगे। यहाँ पे आपका इमिग्रेंट होगा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से छोड़कर किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से बसने को उद्देश्य से जाता है, उसे इमिग्रेंट्स बोलते हैं, यानी कि इन करता है जाके दूसरे देश में। ठीक है, उसे इमिग्रेंट। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन इगोसेंट्रिक, क्विक्सोटिक या सैडिस्टिक या कम्प्लेसेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईगोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, ईगोसेंट्रिक बोलेंगे। ओके, ईगोसेंट्रिक व्यक्ति वह होता है जो हर चीज़ को अपने ही नज़रिए से देखता है और दूसरों के विचार, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी परिस्थितियों की परवाह नहीं करता। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित होता है वो, मतलब अपना ही सेंटर में रह के वो सोचेगा हर चीज़ को। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन समटाइम्स बिकम, ठीक है, तो मंडेन फॉर एन अंडरटेकर, तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब कोई डेड व्यक्ति को दफनाने की जो क्रिया है, या यूँ बोलो कि ये एक धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान होता है जिसमें शव को ज़मीन में दफनाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम इंटरमेंट बोलते हैं और ब्यूरियल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्यूरियल या इंटरमेंट बोलते हैं, ये याद रखना है। दिस साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर्स एंड दियर डेवलपमेंट, उसे क्या बोलेंगे,
एंथ्रोपोलॉजी, एनाटोमी, आर्कियोलॉजी या फिर एक्यूपंक्चर क्या कहेंगे? तो एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक अध्ययन होता है जो मानव समाज की, संस्कृति की, उसके विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्राचीन और जो आधुनिक जो समाज होते हैं उसका विश्लेषण शामिल रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसको, एंथ्रोपोलॉजी। पर्सन, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फ्यूचर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो पर्सन है, एनिमल है या ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, तो ऑरेकल है, मैस्कॉट है, ओपोनेंट है, निल है, क्या कहा जाएगा? तो इसे हम मैस्कॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैस्कॉट। मैस्कॉट क्या होता है? वह वस्तु, व्यक्ति या जानवर होता है जिसे शुभ प्रतीक माना जाता है। ठीक है, एक गुड फॉर्चून के रूप में देखा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये सौभाग्य लेकर आता है। जैसे किसी टीम की शुभ प्रतीक जानवर है तो इस तरह उसे मैस्कॉट कहेंगे, याद रखना है। वन हु कैन यूज़ बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही हाथ को एकदम इक्वली, मतलब समानता के साथ उसका यूज़ करता हो, बहुत समान कुशलता के साथ उसका यूज़ करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, है ना। एम्बीडेक्स्ट्रस वह व्यक्ति होता है जो दोनों हाथों का यूज़ समान कुशलता के साथ कर सकता है, जैसे दाएं और बाएं दोनों हाथों से वो लिखना, खाना, खेलना एट्सेट्रा। वन हु विच कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वन डिजर्ट हिज रिलीजन, इसका क्या होगा ये बताना है। मतलब अभी हमने पढ़ा है इस चीज़ को, ओके, अभी जस्ट हमने पढ़ा है इस चीज़ को, क्या होगा बताना है हमें। वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन, मतलब जो अपने रिलीजन को छोड़ दे रहा है, त्याग दे रहा है, उसे एपोस्टोट कहेंगे ना, धर्म त्यागी, है ना। वह व्यक्ति होता है जो धर्म, विश्वास या राजनीतिक विचारधारा को त्याग देता है, अपने पूर्व विश्वासों को छोड़ देता है, जो अपने जो प्रीवियस जो उसकी बिलीफ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, इसे हम क्या बोलेंगे? भाई की हत्या, फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड, पैट्रिसाइड। तो होमिसाइड यहाँ पे देखेंगे, जो होमिसाइड है ना, होमिसाइड मीन्स होता है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि नर हत्या। क्या कहेंगे? नर हत्या। ठीक है। रेजिसाइड मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, यानी कि राजा की हत्या। पैट्रिसाइड क्या होता है? द मर्डर ऑफ योर फादर, यानी कि पैट्री मतलब मर्डर ऑफ फादर। और यहाँ पे भाई की हत्या तो फ्रैट्री हो जाएगी, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे टीटू टेलर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे टीटू टेलर मीन्स क्या होता है बताना है। एक ऐसा बंदा जो शराब या किसी नशीली पदार्थ को पूरी तरह से त्याग चुका होता है और कभी पीता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन अ क्योर फॉर ऑल इल्स, इसे क्या बोलेंगे? अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को भी, ये आपका आया था पीजीटी जीआईसी, कई जगह पूछा है ये। नहीं वो वाला फ्रैट्रिसाइड वाला बहुत बार पूछा था, ये आपका पूछा गया है पीजीटी में पूछा गया है। तो पैनासिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़, तो फिर से आया ये आपका अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़। तो ये भी आपका जो पूछा गया था टीजीटी में पूछा गया था, देखिए कितनी बार ये पूछा गया, तो अगेन पैनासिया। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज़ नोन, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक पर्सन जो बिलीव करता हो दैट वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर ह्यूमन एफर्ट, मतलब वर्ल्ड को, संसार को बेटर बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट से, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे कि फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे कि मिलियोरिस्ट कहेंगे या विजनरी? मिलियोरिस्ट, तो इसे हम मेलियोरिस्ट कहेंगे। ठीक है। मेलियोरिस्ट वह व्यक्ति होता है जो मानता है कि अगर इंसान प्रयास करे तो दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि मानव प्रयास से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका वो हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ नोन एज, क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी, है ना। कैलीग्राफी, कैली मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। कैली मीन्स होता है आपका ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, यानी कि ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज,
इसे क्या बोलेंगे? मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन। तो यहाँ पे हम कैलामिटी या फिर फेकेड, पेन्योरी या फिर फर्टिलिटी क्या बोलेंगे? कैलामिटी बोलेंगे कि मतलब जो प्राकृतिक आपदा होती है, मुसीबत होती है, जैसे कि बाढ़ वगैरह, भूकंप, तूफान, ये सारे आते हैं तो उसे हम कैलामिटी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द, तो अगर आपके लीकिंग पाइप्स में मतलब पाइप लीक कर रहा हो, उसको रिपेयर करने के लिए हम किसे बुलाते हैं? कारपेंटर को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को, आर्किटेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन भी आया है आपके एग्ज़ाम में, टीजीटी में ही आया है, 2011 में आया है। तो उसे हम प्लम्बर को बुलाते हैं ना, प्लम्बर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज, मतलब उस स्थिति को कहते हैं जब कोई जानवर का जो झुंड है, जो भीड़ है, वो डर कर अचानक एक दिशा में दौड़ पड़ती है, जैसे कि अफरा तफरी, हादसे हो सकते हैं। तो इसे बोलेंगे स्टैम्पीड, यानी कि एक सडन रनिंग होती है किसका? झुंड का, डरे हुए जानवरों का। डरे हुए जो जानवर रहते हैं उनका जो झुंड रहता है वो अचानक से वो क्या करने लग जाते हैं? एक ही दिशा में दौड़ने लग जाते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है, तो उसे स्टैम्पीड कहेंगे। ठीक है। अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, तो लंच के बाद एक छोटी सी झपकी लेना क्या बोलते हैं? सिएस्टा बोलते हैं। ओके, ये दोपहर के खाने के बाद होता है। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन है उसे क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब जो आत्मशासन होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति, संस्था या क्षेत्र या स्वयं अपना ही निर्णय लेता हो। कोई भी वो आपका संस्था हो गया या कोई क्षेत्र हो गया, वहाँ खुद का ही उसका डिसीजन होता है, बाहरी कोई मतलब इंटरप्टेड नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसे ऑटोनॉमी कहेंगे। वन हु एब्सटेन कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड, जो पूरी तरह से कम्प्लीटली एल्कोहल को छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, तो टीटो टेलर। कितनी बार ये आ चुका है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू, क्या आएगा यहाँ पे? एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू, तो उसे क्या बोलेंगे? मतलब क्योंकि मेरे आँख में क्या है? चोट लगी है। आई हैड टू गो टू, मुझे कहाँ जाना चाहिए? आइस के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? ओक्यूलिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप ये भी याद रख सकते हैं, आइस के लिए हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। OPHTHALMOLOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में तो ये डॉक्टर होता है जो आंखों की बीमारियों का इलाज करता है। जैसे कि आंख में चोट लगने से हमें इसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, तो ये तो हम सभी को पता है, उसे बोलेंगे कंटेम्प्रेरी, है ना। उन लोगों का जो तो एक ही समय में जीवित रहते हैं और काम करते हैं। ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओमनीपोटेंट किसे कहा जाता है? ओमनीपोटेंट देखिए, एक होता है ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह मौजूद हो, एक होता है ओमनीसेंट जिसको सब कुछ मालूम हो, जैसे ई भी इस वर्ग के लिए यूज़ करते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब होता है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति या सत्ता जिसके पास असीम शक्ति हो, बहुत पावरफुल हो, उसे बोलेंगे ओमनीपोटेंट। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वन हु इज़ ऑल पावरफुल। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लिंग्विस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। लिंग्विस्ट क्या होता है? वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज। लिंग्विस्ट किसे कहा जाता है? जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का उसके पास ज्ञान हो। ठीक है, या फिर यूँ बोलो कि भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता हो, तो उसे हम भाषाविद हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, तो उसे हम अपियरी बोलते हैं। अपियरी क्या हो जाएगा? वो बीज को रखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, जो आपका अपियरी है, अपियरी किसके लिए आता है? ये बीज के लिए आता है। और अवियरी किसके लिए आता है? ये बर्ड्स के लिए आते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, अरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है ये बताना है। अरिस्टोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहाँ जो सत्ता होता है कुछ विशेष ऊंचे कुल या कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में होती है, जो सत्ता होती है अरिस्टोक्रेटिक। ठीक है, याद रखना है, यानी कि जो ऊंचे कुल के होते हैं या कुलीन वर्ग के हाथों में सत्ता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिच, नोबल्स, ऑफिशियल या मॉब।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बी हो जाएगा, नोबल्स। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अपर क्लास या मोस्ट एबल पीपल इन द स्टेट। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। एंशियंट सोसाइटीज का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। यानी कि इसे हम हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहेंगे। जो प्राचीन सभ्यताएं जैसे समाज और उनके जो अवशेष हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे मूर्तियाँ वगैरह हो गई, औजार वगैरह। आ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। मोनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। आ स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मेनी। ओलिगार्की कहा जाता है, ठीक है, ओलिगार्की, गार्की। एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें कुछ ही गिने चुने लोग या शक्तिशाली वर्ग पूरी जनता पर शासन करते हैं, इन्हें हम अल्पतंत्र कहते हैं, ठीक है। फ्यू गवर्न, ये याद रखना है, उसे ओलिगार्की बोलते हैं। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज़। मेडिकल स्टडी, स्किन और डिजीज़ का एक मेडिकल स्टडी होता है, उसे क्या बोलेंगे? तो स्किन से याद रखना है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब ही होता है स्किन, डर्मा, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। क्या बोलेंगे इसे हम? ठीक है, मतलब एक हल्की सी तेज नाव होती है जिसे स्पेशली नौकायन या प्रतियोगिताओं के लिए बनाया जाता है। ये अक्सर अमीरों के द्वारा एक इंटरटेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे यॉट बोला जाता है। यॉट एक लाइट सेलिंग बोट होती है, ठीक है, जो रेसिंग के लिए बनाई जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यॉट बोलेंगे। इसको ध्यान रखना है, ओके। और इसको क्या पढ़े जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है कैनो मतलब क्या होता है? एक लाइट नैरो बोट होती है फॉर 1 or 2 पीपल दैट यू कैन मूव थ्रू द वाटर यूजिंग अ फ्लैट पीस ऑफ वुड। तो ये याद रखना, ये भी एक बोट होती है, बहुत ही हल्की और छोटी सी बोट होती है जिसमें 1-2 लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। तो ये याद रखना है, एक व्यक्ति जो क्या कर रहा हो, मैरिज के इंस्टीट्यूशन से ही उसको नफरत हो रही है, यानी कि शादी से ही नफरत हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट। मिसो मतलब ये होता है हेट, और गैमिस होता है मैरिज, और आईएसटी द पर्सन हु, वो पर्सन जिसको नफरत है, तो मिसोगैमिस्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो। अच्छा, पैसिफिस्ट मतलब क्या होता है? जो मतलब वॉर को क्या करता है? अपोज करता है, जो चाहता है शांतिवादी बोल, जो शांति रखना चाहता हो, वॉर नहीं करना चाहता, उसे बोला जाता है। और फिलोगाइनिस्ट मतलब अ पर्सन हु लाइक्स या एडमायर्स वीमेन। तो फिल मतलब ये होता है लव, जहाँ पे अपने फिल देखा लव, और गाइन मतलब क्या होता है? वीमेन, और आईएसटी द पर्सन हो, यानी कि वो पर्सन जो वीमेन से प्यार करता हो, लाइक करता हो, एडमायर करता हो। पैसिमिस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स उसे बोला जाएगा पैसिमिस्ट। तो ये याद रखना है दोनों। जो ऐसे एक मतलब जो सब कुछ खाता हो उसे क्या कहेंगे? हर्बीवोरस है, ग्रीगेरियस है, क्रेडुलस है, ओमनीवोरस है। तो हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स हर्बिक्यूज प्लांट्स, यानी कि जो सिर्फ प्लांट पर रहते हैं। हर्बर से याद रखना है, यानी कि जो प्लांट पे रहते हैं, जो सिर्फ प्लांट वगैरह खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहा जाएगा। ग्रीगेरियस का अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, यानी कि जो झुंड में रहते हैं उन्हें कहा जाता है, जिन्हें कंपनी पसंद हो। क्रेडुलस क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल, जो बहुत ही सिंपल में हो। क्रेडुलस भोला भाला सीधा साधा, आप ऐसे बोल सकते हो। क्रेड से आपने याद रखना, क्रेड मतलब ये होता है विश्वास, मतलब इसका मतलब होता है जो आसानी से, क्रेडुलस जो आसानी से विश्वास कर लेता हो। क्रेड मतलब ये होता है विश्वास, ये ध्यान रखना है। ओमनीवोरस मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो, ठीक है। चाहे मतलब ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? जो सब कुछ खाता है, यानी कि वो शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी, दोनों प्रकार का वो भोजन करता होगा, जैसे, ठीक है। तो जैसे इंसान हो गए, भालू वगैरह हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं ना, सब कुछ खाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ओमनीवोरस। और हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे? आपके मेडन है, एक्सटेम्पोर है, मेटिकुलस है, मैटिन है। तो मेडन मतलब क्या होता है? गर्ल, या आप इसे वर्जिन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वर्जिन।
या फिर यंग अनमैरिड वुमेन, वुमेन, ठीक है। एक्सटेम्पोर वही होता है विदाउट प्रिपरेशन ऑफ हैंड। मेटिकुलस क्या होता है? स्क्रूपुलस अबाउट मिनट या डिटेल्स, टिमिड या ओवर केयरफुल। और मैटिनिस क्या होता है? मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च। तो ये याद रखना है, जो चर्च में ना मॉर्निंग प्रेयर होती है उसे कहा जाता है मैटिन, मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे तो राइट आंसर मैंने लगाया ना, राइट आंसर यहाँ पे एक्सटेम्पोर हो जाएगा विदाउट प्रिपरेशन अगर आप स्पीच दे रहे हो। एन इमेजनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड, उसे हम स्यूडोनिम कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? स्यूडोनिम, याद रखना है। स्यूडोनिम मतलब फिक्टिटियस एक नेम होता है, स्पेशली एक ऑथर लेता है, जैसे कि अपने नकली नाम, ये याद रखना है। न्यूलोजिज्म मतलब होता है न्यू से आपने याद रखना है, ये जो NEE है ना, इससे याद रखना है न्यू, इसका मतलब ये होता है न्यू। और जिज्म यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? न्यू वर्ड। न्यूलोजिज्म मतलब न्यू वर्ड। लोकेसियस मतलब क्या होता है? लोकेसियस मतलब टॉकटिव। लोक मतलब ये होता है टॉक करना, अगर इसका रूट वर्ड देखा जाए लोक मतलब ये होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टॉकटिव, ओके, टॉकटिव। और वेटरन मतलब क्या होता है? पर्सन हु हैज़ ग्रोन ओल्ड इन सेमिस आर ऑक्यूपेशन, यानी कि अनुभवी, वेटरन मतलब, ठीक है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से ही नफरत करता हो उसे क्या कहेंगे? जिसको मैनकाइंड से ही नफरत है, तो मिश आपने ये याद रखना है, जहाँ पे भी मिश लग जाए वो नफरत है। मिश एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ये याद रखना है, जो ह्यूमन काइंड से ही नफरत करता हो, पूरे मानव जाति से। टू फाइंड फॉल्ट विद इन वर्ड, टू फाइंड फॉल्ट, अगर आप किसी की फॉल्ट ढूंढ रहे हो उसे क्या कहेंगे? क्रिप्टिक या क्रूसिएट या क्रिटिसाइज, कर्टेल, तो उसे क्या कहेंगे? किसी के अगर आप फॉल्ट ढूंढ रहे हो, गलती ढूंढ रहे हो, किसी की भी कमी निकाल रहे हो, आलोचना कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? क्रिटिसाइज कहेंगे, किसी की गलतियों या खामियों की तरफ ध्यान देना। द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, क्या बोलेंगे यहाँ पे? सरकार का वह पार्ट जो नियम और कानून बनाता हो, सरकार का वह पार्ट जो क्या करता है? नियम और कानून बनाता हो। कोर्ट, ट्राइब्यूनल, बार या लेजिस्लेचर, तो क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर कहेंगे, ठीक है। भारत में जो संसद है यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका का जो पार्ट है, लेजिस्लेचर यहाँ पे आपका कहलाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे लेजिस्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड, यहाँ पे रिप्लेस करना है जो अंडरलाइन पोर्शन है। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, व्हाट कैन बी डन टुडे इज द श्योरेस्ट वे टू फेल्योर, बताना है यहाँ पे क्या होगा? प्रोक्लेमेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रोफेंशन है या फिर प्रोलिफरेशन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना या किसी काम को जानबूझकर बाद के लिए टालना, ठीक है। ये आदत अक्सर क्या होती है? जब हम असफलता का कारण, यही आदत क्या बनती है? असफलता का कारण बनती है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड, तो एक ही समय पर एक से ज़्यादा शादियाँ करना क्या बोलेंगे? एक ही समय पे एक से ज़्यादा शादी करना क्या कहेंगे? तो ये याद रखना है, जो गैम वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मैरिज, और मोनो मतलब सिंगल, जो सिर्फ एक शादी करता हो उसे बोलेंगे मोनोगैमी। मतलब कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन हस्बैंड या वाइफ, जो एक शादी करता हो उसे बोलेंगे मोनोगैमी, चाहे एक वाइफ रखता हो चाहे एक हस्बैंड रखती हो, ठीक है। बाय मतलब यहाँ पे आपका टू हो जाएगा, ठीक है। बाय मतलब यहाँ पे टू होता है। गैमी मतलब शादी, जो दो शादियाँ करता हो उसे क्या बोलेंगे? यानी कि बायगैमी मीन्स द क्राइम ऑफ बीइंग मैरिड टू पीपल एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे आप दो लोगों से शादी करते हो या दो वाइफ रखते हो, दो हस्बैंड। पॉली मतलब मेनी, पॉली वर्ड अगर देखा जाए रूट वर्ड तो मेनी। गैमी मतलब शादी, जो बहुत शादियाँ करता हो तो उसे बोलेंगे पॉलीगैमी, यानी कि क्राइम ऑफ बीइंग मैरिड टू पीपल एट द सेम टाइम, ओके। सॉरी, यहाँ पे आपका पॉलीगैमिक करेक्ट हो जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस स्पेशली वाइफ एट वन टाइम, यानी कि एक ही समय पर आप कितनी शादियाँ करते हो, ज़्यादा वाइफ रखते हो, ठीक है। और पॉलिंड्री मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ कस्टम ऑफ वीमेन
विमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम। तो पॉलिएंड्री वो होता है जब कोई औरत एक ही समय पर कई हस्बैंड रखती हो, ठीक है, ये याद रखना है, शादी करती हो एक ही समय पे। व्हाट इज द करेक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, क्या कहेंगे, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, है ना, रिफ्यूज, तो उसे क्या बोलेंगे, सैनिटोरियम है, शेल्टर है, ऑर्फनेज है, असाइलम है, तो असाइलम बोलेंगे, असाइलम। असाइलम मतलब असाइलम इज़ अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, एक ऐसा जगह होता है जहाँ किसी को शरण, सुरक्षा या मानसिक चिकित्सा मिलती है। दैट विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है तो इर्रेवोकेबल बोलेंगे, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, जैसे कि कोई डिसीजन हो गया या कोई ऑर्डर हो गया, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका क्या हो जाएगा, जो एक लंबे समय तक टिका रहता हो, स्टे हो, एवर लास्टिंग है, परमानेंट है, ड्यूरेबल है, इटर्नल है, तो क्या कहेंगे, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक टिकाऊ हो, जल्दी ख़राब ना हो, जैसे कपड़े हो गए, फर्नीचर वगैरह, कोई वस्तु हो गई जिसकी उम्र अधिक हो, तो ड्यूरेबल हो गया, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ है ना, ड्यूरेबल याद रखना है, ड्यूरेबल लाइकली टू लास्ट ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग या गेटिंग वीकर। परमानेंट मतलब क्या होता है, मतलब एग्जिटिंग ऑल द टाइम, मतलब हर समय में एग्जिट करना, परमानेंट वही हो गया। इटर्नल क्या होता है, मीन्स विदाउट एन एंड, ओके, ये याद रखना है। एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसी ऑफिस जहाँ पे गुड सैलरी तो है लेकिन कोई काम नहीं है, तो उसे सिनेक्योर, साइनेक्योर या सिनेक्योर बोला जाता है, ठीक है, एक आराम की, जिसे हम चैन की नौकरी कहते हैं, एक ऐसी नौकरी या पद को कहते हैं जिसमें वेतन तो अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है, लेकिन करने को कोई असली काम नहीं होता है, ठीक है। अगर ये अक्सर ना स्पेशली कृपया सिफारिश के आधार पर दिया जाता है, तो ये याद रखना है। सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन, जो औरतों का सपोर्ट करता हो, उसे क्या बोलेंगे, फेमिनाइन है, फेमिनिस्ट है, फेमिनेट है, सॉफिस्ट है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपने याद रखना है, ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो फेमिनिस्ट हो जाएगा, ओके, फेमिनिस्ट। अ रूम फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, तो वह स्थान जहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह, कोई मूर्ति वगैरह या अन्य कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है, ये कला प्रेमियों या दर्शकों के लिए खुला होता है, उसे गैलरी कहा जाता है, गैलरी, ठीक है, गैलरी। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, उसे क्या कहेंगे, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अकेला रहता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता हो, समाज से दूर रहता हो, तो उसे हम बोलेंगे रिक्लूज, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ लुनाटिक इज कन्फाइंड टू, अ लुनाटिक इज कन्फाइंड टू, लुनाटिक क्या होता है, यानी पागल या मानसिक रोगी को जिस स्थान पे रखा जाता है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पीजीटी में आया हुआ था, असाइलम, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी क्या कहेंगे, डिले है या ऑफिशियसनेस है कि फॉर्मेलिटी है, रेड टैपिज्म है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रेड टैपिज्म, यानी कि रेड टैपिज्म मतलब अत्यधिक सरकारी या औपचारिकताएं, कागजी कार्रवाई जो काम के देर में और बाधा डालती हैं, ठीक है, इसे लाल फीताशाही कहा जाता है, यानी कि जब किसी काम को अननेसेसरी कागजी कार्रवाई के कारण बार बार टालना या धीमा करना पड़ता है, उसे रेड टैपिज्म कहते हैं। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर के साथ रहता हो, उसे रिक्लूज, एलियन, स्टोइक या रस्टिक क्या कहा जाएगा, तो ये याद रखना है, उसे एलियन कहा जाएगा, ओके, क्या कहते हैं, एलियन। नेक्स्ट पे आएंगे, अ टर्न कोट इज, टर्न कोट मतलब क्या होता है, टर्न कोट उस व्यक्ति को कहते हैं जो बार बार अपने विचार, अपने दल, अपना पक्ष सब कुछ बदल लेता है, इसे मतलबी या दल बदलू भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने विचारों को बार बार बदलता रहता है, अपना पक्ष भी बदलता रहता है, तो उसे हम बोलेंगे टर्न कोट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली, इसे क्या कहेंगे, ठीक है, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली क्या बोलेंगे,
ओके, ठीक है। मतलब फैमिली में जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, फर्स्ट चाइल्ड जो होता है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमोजेनिचर, ठीक है। प्राइमोजेनिचर ये क्या होता है, ये एक परंपरा होती है जिसमें सबसे पहले जन्म लेने वाला जो बेटा होता है या पुत्र होता है वो परिवार की संपत्ति या उत्तराधिकार प्राप्त करता है, और हिंदी में हम इसे ज्येष्ठता अधिकार या प्रथम जन्माधिकार कहा जाते हैं। तो प्राइमोजेनिचर यानी कि परिवार में जो पहला बेटा रहेगा उसी को सब कुछ मिलेगा, जायदाद का हकदार वो रहेगा। अ हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, अ हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, इसे क्या कहेंगे, ये भी आपके कहाँ पूछा गया था, प्राइमोजेनिचर कहाँ पूछा गया था, ये आपका याद रखना है, ये आपका जीआईसी लेक्चर में पूछा गया था। हम 90 पे पहुँच गए हैं, ठीक है, 90 बताना है। और ये भी जीआईसी लेक्चर में पूछा गया था, हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, तो हॉस्पाइस, बी करेक्ट हो जाएगा। हॉस्पाइस एक ऐसी जगह होती है जहाँ सीरियसली देखा जाए, मतलब गंभीर रूप से कोई बीमार या जो मौत की कगार पर पहुंच चुके रोगियों की देखभाल की जाती है, ठीक है। इसे हिंदी में अगर बोलेंगे तो मृत्यु देखभाल केंद्र कहा जाता है हॉस्पाइस को, ठीक है। ये अस्पताल की तरह होता है, लेकिन अगर देखा जाए विशेष रूप से अंतिम समय में आराम और शांति देने पर केंद्रित होता है, यानी कि जो बहुत मरने के कगार पे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ये यहाँ पे रोगियों को लाया जाता है उनकी देखभाल के लिए, हॉस्पाइस कहा जाता है, ठीक है। एक हॉस्पिटल जो लोगों के लिए होता है जो मरने के कगार पे होते हैं। होमोनिम, होमोनिम क्या होता है, तो याद रखना है ये साउंड, होमोनिम जो होते हैं, होमो मतलब सेम, ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, ओके, सेम मतलब साउंड में ये सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, उसे कहा जाता है होमोनिम। डिफरेंट, सिमिलर इन साउंड, सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर है, सॉरी। होमो मतलब होता है यहाँ पे आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, होमोनिम। यहाँ पे होमो मतलब सेम ही होता है, मुझे क्या हो गया है, सेम ही तो है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, सेम ही होता है, यानी कि सेम साउंड होते हैं, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर, ये लोग क्या होते हैं, साउंड में सेम होते हैं लेकिन मीनिंग इनकी क्या होती है, अलग होती है, उसे हम होमोनिम कहेंगे। कैसे कैसे, जैसे कि राइट और राइट। यहाँ पे भी देखिए दोनों का जो हम प्रोनाउंस करेंगे, दोनों को हम प्रोनाउंस सेम करेंगे, राइट, लेकिन इनका जो अर्थ होगा, मीनिंग होगी वो अलग होगी। ये राइट मतलब होता है सही, और ये राइट मतलब होता है संस्कार, तो इसे ही कहा जाता है होमोनिम। नेक्स्ट पे आएंगे अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो आदतें होती हैं ना एबनॉर्मल हो रही है, मतलब जिसकी आदतें या व्यवहार या सोच सामान्य से अलग है, बहुत अजीब होती है, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे एक्सेंट्रिक कहा जाता है ना। चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड, क्या बोलेंगे, चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस, इसे क्या कहेंगे, चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटिलेटिंग बोलेंगे। चार्मिंग एंड विटी हो, जो देखने में बहुत विटी हो, मतलब देखने में बहुत आकर्षक हो और विटी भी हो, तो सेंटिलेटिंग बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बातचीत में बेहद चतुर हो, आकर्षक हो, बुद्धिमान हो, तो इसे बोलते हैं मनमोहक, चतुर कहा जाता है, तो सेंटिलेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, एक ऐसी जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, याद रखना है, बीज को जहाँ रखा जाता है उसे अपियरी बोलेंगे। अवियरी बर्ड्स के लिए है, ठीक है, ये याद रखना है। और अपियरी किसके लिए है, बीज के लिए है। केस पिंजरा होता है, निश घोंसला होता है, आते हैं, बस इतना ही था। ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ आपके वन वर्ड, सभी प्रीवियस ईयर मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और पढ़ाई को विराम मत होने दीजिएगा। आई नो मैं सैड हूँ इस चीज़ के लेके कि हाँ आपका एग्ज़ाम टल गया है, बट क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तैयारी करना है और क्या ही करना है। तो मैं चाहती हूँ कि टाइम को वेस्ट ना करें, और मतलब 2 महीने का टाइम तो दे दिया गया है, लेकिन आप बस पढ़ते रहें, छोड़िए मत पढ़ाई। ये नहीं कि डिसअपॉइंट होकर आप क्या करें, पढ़ाई को छोड़ दें, पढ़ाई को ना छोड़िए, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, ये आज की नहीं है, 2022 से ये मेहनत है आपकी, तो उसको यूँ ना जाने दें।
कि जैसे और इंतज़ार किया वैसे और बस 2 महीना और इंतज़ार करो, क्या करोगे। सैड तो हुआ है सुन के, ठीक है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई को विराम मत दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग उमाग को रिफ्रेश करके, लेकिन फिर से दिमाग अपना पढ़ाई में लग जाइएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।